वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना, क्योंकि सुन्नी हूं ना, और कन्वर्टेड सुन्नी नहीं हूं, पुश्तैनी सुन्नी हूं। और शुक्र के तौर पे कहूं, हिंदुस्तान में कन्वर्ट होने वाला मुसलमान नहीं हूं, पुश्तैनी मुसलमान। नारे तकबीर। सुनिए, अब हम ये हालात देखकर फिर आ जाते उस तरफ, दूसरी तरफ। तवज्जो करें, क्योंकि मायूस करने नहीं आए, ये सब जहन में रखना। अब हम दूसरी तरफ, खलीलुल्लाह अर्ज करेंगे, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए अमान मांगता। कलीमुल्लाह किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए अमान मांगता। रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह अम्मी के लिए भी कुछ नहीं मांगता, अपने लिए अमान मांगता। जब अंबिया की शान ये होगी तो वहां एक मंजर लोग और देखेंगे। वो मंजर क्या होगा? जब सब कोई किसी के लिए कुछ नहीं मांगेगा तो उस वक्त एक ऐसी हस्ती होगी, काली काली जुल्फ वाली, सोने सोने चेहरे वाली, खिले खिले रुखसार वाली, नरगिसी आंखों वाली, ऐसे हुस्नो जमाल का पैकर वो कोई और नहीं, वो आमिना का लाल, अब्दुल्ला का लख्त जिगर, नबियों का इमाम, सैयदुल अंबिया, कायदुल मुरसलीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन, अव्वल आखिर, जिसके लिए कायनात बनी, वो अपना सर सजदे में रख के, वो घुटने जमीन पे रख के अपने लिए अमान मांगेंगे, और ये सर सजदे में रख के अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, कहेंगे मेरी उम्मत को बख्श। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मेरी उम्मत को बख्श दे। दूसरी हदीस सुन ले, मेरी उम्मत को बख्श दे। दूसरी हदीस सुन ले, महशर बपा है, ये सिहा की रिवायत है। महशर बपा है, तवज्जो करें, महशर बपा है, उसी में सब परेशान, सब परेशान, सब हैरान, सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ बातें, क्या मुसीबत, क्या मुसीबत, क्या मुसीबत, क्या तकलीफ, क्या तकलीफ। सब मिलजुल गए, एक काम करो, कौन मदद कर सकता है आज? आज कौन मदद कर सकता है? तो कोई कहेगा आज कोई मदद कर सकता है तो अब्बा जान कर सकते। हम सबके अब्बा हैं, पूरी कायनात के इंसानों के अब्बा, बाबा आदम अलैहिस्सलाम। चलो अब्बा जी के पास, क्योंकि मसला फंसता है तो आदमी अब्बा के पास ही जाता। चलो अब्बा जी के पास, पूरा महशर अब्बा के पास। अब्बा जान सबके बाप हो, अल्लाह बहुत गजब कर रहा है, अल्लाह बहुत जलाल का इजहार कर रहा है, हमारी हिम्मत नहीं उसके पास जाने की। और हंसने हंसाने की बात नहीं, इबरत की बात। जो आज दुनिया में तबलीगें करते हैं ना कि अल्लाह के पास डायरेक्ट जाना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, वो लोग भी उस दिन पहले अल्लाह के पास जाने की कोशिश नहीं करेंगे। वो सब लोग सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह, अल्लाह के सुभान पास ही अल्लाह, आए, सुभान अल्लाह अल्लाह। के पास ही। इसलिए मेरा मशवरा है भाइयों, मौलवियों के कहने पर बिगड़ो मत, परेशान नहीं होना, अपनी आखिरत मत खराब करो। मौलवियों के कहने पे मत चलो, मौला रसूलुल्लाह के कहने पे चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उस दिन भी किसी के पास जाना है तो उससे पहले ही आ जाओ, आखिरी में जाने की बजाय पहले ही आ जाओ, ताकि अमान मिले। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मांग। किसी के भी कहने पे न चलो, हुजूर की बात, हाँ उसी मौलवी साहब की बात मानेंगे जो रसूलुल्लाह की बोली की तरह बोली बोलता, वो अपनी मर्जी से घर से लाके गढ़ के नहीं पेश करता। बहरहाल ये हदीस सिहा में, सियाए सित्ता में दिखाना मेरी जिम्मेदारी, जिसका मफहूम मैं पढ़ रहा हूं। क्या आदम अब्बा के पास आएंगे, बाबा हमारी मदद करें, अल्लाह गजब कर रहा है। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नफ्सी नफ्सी, अरबी हजरत जानते हैं, मैं उसको मफहूम के तौर पे पेश करूं, क्या कहें, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, मुझे आज अपनी 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 है, तुम किसी और के पास जाओ। इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और की। आप कहां जाए अब्बा जी, अब्बा जी कहां जाए? और कहा कि काम करो, अब बहुत सबके नाम नहीं लेंगे, इख्तिसार के साथ
तुम नूह के पास चले जाओ, जाओ वहां तुम्हारा काम शायद बने। सब नूह अलैहिस्सलाम, आप सानिया आदम कुछ काम बनाइए। वो कहेंगे नफसी नफसी, मुझे आज अपनी है, किसी और के इज़ाबु इला गैरी, किसी और के पास जाओ। अब आप कहाँ जाएं आपके? तो कहा मूसा के पास जाओ। वहां जाएंगे, मूसा कलीम, अल्लाह के कलीम, आप चलिए जरा हमारा मसला हल। नफसी नफसी इज़ाबु इला गैरी, जाओ किसी और के पास, किसी और। अब कहाँ जाएं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके पास भी यही सुना। कहाँ जाएं? ईसा के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि अब कहाँ जाएं, आप बताएं। कहाँ? कहते हैं कि नफसी नफसी, किसी और के पास जाओ। आप कहाँ जाएं? आपके पास है काम का एक ही है आज जहां काम बन सकता। कौन है? का वो नबियों का भी नबी है, रसूलों का भी रसूल, सैयदुल आलमीन, कायदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन। कौन है वो? का वो आमिना का लाल, अब्दुल्ला का जिगर पारा। पूरा मैशर घूम फिर कर, अल्लाह तेरी क्या शान है, जब काम यही बनाना था तो डायरेक्ट यहां पहुंचाता, लेकिन इतना घुमाया क्यों तूने? तो अल्लाह भी बताएगा ना कि होश के नाखून लेने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट यहां बेचता तो कोई मुंह चिड़ा कहता कि आदम भी तो बना सकते थे काम, क्या जरूरी था यही बनना? क्योंकि लोग तो बुक्स पे आते हैं तो कुछ भी बकते हैं ना। ये बुक सही तो है कि कहा कि दीवार के पीछे की खबर नहीं, ये बुक सही तो है कि कहा मर के मिट्टी में मिले, ये बुक सही तो है कि कहा कि अंग्रेजों को तो इख्तियार है मगर मोहम्मद और अली को इख्तियार नहीं। ये बुक सही की बुनियाद पे तो बकवासें की है। दुनिया में कह लो जो कहना है, जबान तुम्हारी है लेकिन अल्लाह की पकड़ होनी है। वो तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये चरचर चलने वाली जबानें, इस पे मुहर लगेगी और फिर औकात समझ में आएगी। इसलिए आज जबान जो खुदा ने दी है तो उसकी तारीफ कर लो, जिसकी तारीफ खुदा करता है उसको मान लो, जिसको मानने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। उसके लिए गुनाह की जिंदगी छोड़कर नेकियों की जिंदगी इख्तियार कर लो, जिसकी मोहब्बत में अल्लाह किबला बदल देता है। बहरहाल तो आइए, अल्लाह का महबूब मुस्तफा जान रहमत के जब आएंगे, हुजूर कहेंगे अना लहा, अना लहा, अना लहा, इस काम के लिए मैं ही हूं। अब सब खुश हो गए, यानी मेरी पौन घंटे की पूरी तकरीर मैंने जो बात की थी उसका तो ये बात अब दूसरी हो गई, लेकिन अब जो एंड कर रहा हूं उसको सुन। सब खुश हो गए ना? अब तो मौलाना आप तो बहुत शुरू में बातें कर रहे थे ऐसा होगा वैसे, अब जब हुजूर ने कहा ना लाना, चलो मैं चलता हूं बख्शुआत। अब आइए, असल उन्वान अब है और बहुत लंबा नहीं है, बस इसी उन्वान के लिए इतनी लंबी तकरीर की पूना वालों। आज कुछ याद रहे ना रहे ये याद रखना। अब जाना कहां? हुजूर की बात है ना, कहां जाना इसको सुन ले बस। अगर आपने वहां पहुंच गए जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं तो मेरा आना कामयाब, आपका बुलाना का, और न पहुंच सके तो शायद मैं कुछ अपने आप में नाकामी महसूस करूं। हालांकि जिक्र रसूल करने पर कोई नाकाम नहीं होता, उनका करम है, एक बार जबान पे नाम क्या आ गया, रहमतें खुदा बलाएं लेने लगी। हाँ, लेकिन बात सुन ले, अब जाना कहां? अगर बात सबके समझ में आ गई, बिगड़ी कहां बननी है? हुजूर की बात है ना। अच्छा, सबकी कहां बननी है? मेरी और आपकी नहीं। आका फरमाते उस दिन खलीलुल्लाह को भी मेरी हाजत होगी। आका फरमा रहे इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी आका फरमाते मेरी हाजत होगी। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हुजूर की तरफ देखते होंगे, जिसको मेरे इमाम ने हदीस यूं बयान की कि वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। ठीक, बिगड़ी कहां बनेगी? सबकी कहां बनेगी? हुजूर की बात। अब सुने, गौर से सुन, तवज्जो से सुन। हुजूर है रहमतुल्लिल आलमीन, वो रहमत है, ठीक, लेकिन रहमत के साथ वो जितनी बड़ी रहमत है वो उतनी बड़ी गैरत भी है। अब ध्यान से सुनना, असल उन्वान आता है, यानी वो जितने रहीम है उतने ही वो गयूर भी है। गयूर मतलब गैरतमंद। अब गैरतमंद का क्या मतलब? रहमत सबके लिए, तवज्जो, रहमत
गैरत सिर्फ अपनों के लिए। लोग उन्वान करते हैं ना मोहम्मद सबके लिए, तो रहमत के हवाले से सब किसके किसके लिए रहमत? कैसी रहमत? पूरी जिंदगी साजिश करने वाला अब्दुल्ला इब्न उबई मरा, जनाजे में बुलाया गया, चले गए, रहमत है। अपना लुआब उसके मुंह में डाला। रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार, सर्टिफाइड जहन्नमी, सनद याफ्ता जहन्नमी अब्दुल्ला इब्न उबई, उसके मुंह में अपना लुआब डाला। उसको अपना जुब्बा दे दिया पहनने के लिए, कफन के लिए। फारूक आजम ने कहा हुजूर आप क्या कर रहे हैं? फरमाया उमर मेरा जुब्बा इसको फायदा नहीं देगा, क्योंकि ये मुझे मानता ही नहीं था, तो फिर हुजूर क्यों दे रहे? कहा इसके बेटे का दिल रख है, किसी का दिल रखना है, किसी का दिल रखना है बस, और कुछ नहीं। हुजूर इसके मुंह में लुआब डाल रहे आका अलैहिस्सलाम, लेकिन अपनी जगह सब इतना सताया, इतनी गालियां दिया, इतना सब कुछ किया। फिर आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझसे कहा कि महबूब 70 बार भी इसके लिए मगफिरत करोगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। तो क्या कहते हैं पता है? रहमत देखो कैसी रहमत। अगर मुझे मालूम होता ना उमर कि 70 बार में माफ नहीं करेगा, 71वीं मरतबा मगफिरत की दुआ करूंगा तो माफ कर दूंगा, तो मैं इसके लिए 71 मरतबा दुआ करता कि अल्लाह इसको माफ करे। यानी दुश्मनों के लिए कैसी रहमत। तवज्जो करें, सगे चचा का कातिल सामने आता है फतेह मक्का के दिन और कहता है आप मुझे माफ नहीं कर सकते। कहा जा कर दिया माफ, जा, शर्त इतनी है कलमा पढ़ ले मुसलमान, जा। कलेजा चबाने वाली खातून सामने आती है, आप मुझे माफ नहीं कर सकते? हाँ कर देता हूं, जा, माफ किया, मगर कलमा पढ़ ले, बाद में सामने मत आ। माफ, सबको माफ किया। गैरत रहमत सबके लिए, बात समझ में आ गई? लेकिन गैरत सिर्फ अपनों के लिए। अब अपनों के लिए गैरत कैसी, उसको समझाने के लिए आप पहुंचे, वहां तक पहुंचे। 2 बच्चे लड़ रहे हैं, एक गंदी गाली दे रहे हैं मां बहन की इसको, और वो गाली दे रहे उसको। दोनों बच्चों में एक पड़ोसी का बच्चा है जिसको आप जानती हैं, दूसरा बच्चा आपका है। आप हाथ पकड़ के तमाचा किसको मारेंगे? सही कहना। अगर आप शरीफ हैं और आप में शराफत है तो आप किसको तमाचा मारेंगे? जो आपका अपना होगा। पड़ोसी के बच्चे को आपने कुछ नहीं कहना, यही है ना, जा भैया जा, इसके मुंह मत लग, ये बड़ा बदमाश है, जा तू जा, और इसको पकड़ के फिर मारा। बदमाश, इस दिन के लिए पाला था कि तू गंदी गालियां देगा, मां बहन की गालियां निकालेगा। अपने खानदान में कौन गाली देता है? ऐसी ऐसी होगा ना, शरीफ है तो। मतलब गैरत किसके लिए होगी? किसके लिए होगी? अपनों के लिए। अब एंड पे पहुंच रहा हूं, आखिरी बातें तवज्जो करना। अगर अपनी शफात से मोहब्बत है, खुद जन्नत में जाने का वाकई शौक है, ढोंग नहीं नचा रहे हो, जन्नत में जाने के शौक का ढोंग नहीं नचा रहे हो, सच्ची तड़प है जन्नत में जाने की। मुनाफिकत नहीं कर रहे हो ईमान लाने के बारे में, बल्कि सच्चा ईमान लाया, रसूलुल्लाह को सच्चे दिल से चाहा है, सच्चा प्यार किया, और अपने आप को अगर हुजूर का समझते हो। अब आप अल्लाह की अदालत में, रसूलुल्लाह की अदालत में खड़े होकर सोचो, रहमत सबके लिए। दुश्मन आए तो चादर बिछा दे, रहमत सबके लिए। पत्थर मारने वालों को माफ कर दे, कलेजा जबाने वालों को माफ करके अपना बना ले। जब तक माफ नहीं किया था तब तक अपने नहीं थे, माफ किया तब अपने हुए, है ना। ये सब चीजें गौर करना, मफहूम मुखालिफ मुराद मत लेना, लेकिन तवज्जो करना। अब सुनो, रहमत सबके लिए, गैरत सिर्फ, और वो भी कैसी, सुन ले। सबसे महबूब हस्ती अपनी बीवियों में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बीवियों में सबसे महबूब हस्ती कौन? महबूबा है, महबूब रब्बुल आलमीन, अम्मा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका, हरीम बराहत, हरीम बरात, मुफ्ती 4 मिल्लत। हुजूर घर में आए, तवज्जो, गैरत अपनों के लिए, घर में आए, दरवाजे पे खड़े, क्या देखा? अम्मा आयशा ने तस्वीर वाले पर्दे दीवारों पे लटका दिए। तवज्जो, दुश्मन के लिए चादर बिछाने वाला रसूल, चचा के कातिल को माफ करने वाला रसूल, घर में दीवार पे चादर लटकी देखी, मुंह फेर लिया। तवज्जो, मुंह फेर लिया, चले गए। अम्मा आयशा परेशान, मेरी जान, मेरे ईमान की जान,
मेरी जिंदगी की बहारों की जान, आज मुंह फेर कर वापस वजह। मैंने क्या किया? एक नया काम किया, पर्दे लटका दिए दीवार पर, निकाले, जला दी। आए, देखा पर्दे नहीं, दाखिल में, आका क्यों चले गए थे मुंह फेर के? आयशा, हम लोग दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते, तूने पर्दे लटकाए, मुंह फेर के वापस चला गया। अपनों के लिए ये गैरत। इतनी करीबी महबूब खातून जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो, अगर वो दीवार पे पर्दा लटका दे तो बस इतनी बात पर इतनी गैरत, मुंह फेर के वापस। अब उससे और बड़ी बात, संभलना, सुनना, सोचना, मफहूम मुखालिफ मत लेना। और अजीम हस्ती, और अजीम हस्ती नसब के एतबार से, और अजीम हस्ती प्यार के एतबार से, मोहब्बत, सैयदा तैयबा ताहिरा। आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।